कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है। मैं तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ आश्रम। तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो सुबह सुबह 8 बजे जैसे आश्रम में कल से ही पूजा हो रहा है, लेकिन मैं कल नहीं जा पाई थी, अम्मा गए थे। और अम्मा गए क्या थे, वहीं पे अभी तक हैं, रात भर वहीं पे थी। और अब हम लोग जा रहे हैं। तो आप पूछोगे कौन से आश्रम, तो प्रणव आश्रम, गोरखपुर बालापार। तो वहाँ बालापार में है, बहुत ही अच्छा आश्रम है। मतलब मैं तो पहली बार गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। अम्मा तो खैर हर साल ही जाती हैं, पूजा होता है और कई बार पूजा होता है वहाँ पे, साल में 3-4 बार होता है और बहुत मतलब भव्य पूजा होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, और ये रेडी होके बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और मुझे बोल रहे तुम लेट कर दोगी, हवन ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, वहाँ मेन होता है हवन और प्रसाद। तो मैं वही सुबह सुबह जल्दी तैयार हो रही थी, घर का काम सारा निपटा के। तो घर का काम वगैरह तो मैंने नहीं दिखाया, तो मैं रोज़ ही दिखाती रहती हूँ। कंटिन्यू मेरा काम वैसा ही चल रहा है। और ये भी रेडी हो गए और ठंड है तो स्वेटर तो डालना ही था। तो मैंने सूट ही डाल लिया है, क्योंकि सूट में ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होता है। और साड़ी पहनो तो उसमें चूड़ी वगैरह लगाना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है फिर। और स्वेटर के साथ तो बिल्कुल हमको नहीं पसंद है, तो सूट डाल लिए हैं। और सूट डालने से जल्दी काम हो जाता है, साड़ियों में ज़्यादा झमेला रहता है। और सर्दियों में तो मैं साड़ी ही बहुत कम ही, मतलब वो मेन जगह बहुत जाना हुआ तो रिश्तेदारी में तो मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं तो सूट ही डालती हूँ। तो हम हो गए हैं रेडी। और ये सारे सामान जैसे इधर उधर पेपर पढ़ के रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। तो ये मैं समेट के जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा मैं अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, कोई भी ब्लॉग डालते हैं तो मैं बोलती हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो घर बिखेर के बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, सारा कुछ समेट के अच्छे से तभी जाती हूँ। तो सारा कुछ देखिए, टेबल वगैरह बिल्कुल खाली दिख रहा है, सब समेट के ही जाऊँगी, ताकि घर आती हूँ तो मुझे मेरा घर बिल्कुल क्लीन मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। और फिर ये हम लोग हैं महेसरा पुल। महेसरा पुल बहुत बड़ा पुल है और ये हम लोग पुल पे चढ़ गए हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा ताल है ये, मतलब गोरखपुर का मशहूर है वैसे महेसरा ताल। तो हम लोग इस पुल पे चल रहे थे, तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था। अब फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं। तो पहले पढ़ते हैं गुरु जी के मूर्ति। तो ये गुरु जी हैं। और यहाँ पे मैं कुछ फल वगैरह ले गई थी, जैसे केला सेब। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा दिया है। और मैं जाऊँगी जहाँ ये गुरु जी की समाधि है, उस पर बहुत सुंदर सजावट होती है और बहुत बढ़िया लगता है। अब वहाँ मैं जा रही हूँ और इन्हें बुला रही हूँ कि भाई आओ, नहीं लेट हो जाएगा हवन में, पहले मैं प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँगी तभी हवन में बैठूँगी। ये गुरु जी की समाधि है, यहाँ पे सारी औरतें परिक्रमा कर रही हैं और फल वगैरह यहाँ पे अर्पित कर रही हैं गुरु जी को। तो मैं भी हूँ, मैं ही 5 फेरा मैं भी घूम लूँगी। और यहाँ पे परिक्रमा पूरा हो गया है और ये मैं हूँ, घूम रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी औरतें घूम रही थी, मुझे नहीं पता था क्या करना क्या, लेकिन जैसे सब कर रही थी मैं भी उसी तरह से वहाँ पे कर दी थी और फल भी चढ़ा दिए और परिक्रमा भी हमारा हो गया। और फिर अंदर भी ये एक बड़ी अच्छी सी, मतलब ओमकार जी की मूर्तियाँ, जहाँ पे रोज लोग बैठते हैं, साधना वगैरह करते हैं। तो अब हम वहाँ पे चलेंगे अंदर वाले मूर्तियों के पास और इसके बाद ही जाएंगे हवन में। और मतलब देखिए कितने ज़्यादा जगह हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और फूल पत्तियों का तो पूरा भंडार लगा पड़ा है। ये है यहाँ पे, तो ये मेन जगह है। तो यहाँ पे बैठ कर ध्यान वगैरह लोग लगाते हैं। और इसके ऊपर भी एक भोलेनाथ जी की मूर्ति है, मैं पहले नहीं जानती थी, वो तो अब बाद में थोड़ा सा देखे, वीडियो नहीं बनाई थी। और इसको सीढ़ी लगा के लोग चढ़ते हैं, तो मैं तो वो वीडियो नहीं डाल पाई थी। मैं अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर डालूंगी भोलेनाथ जी के। और ये एक रूम है, चारों तरफ से भगवान जी लोगों का और ओमकार जी का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि मतलब हर जगह ओमकार, पहले ओम का प्रतिमा है, उसके बाद भोलेनाथ जी, गुरु जी यही। ये फ्रेंड्स कमल का फूल है, बहुत फूल बढ़िया निकला था, सब तोड़ रहे थे वहाँ पे भगवान जी के लिए। और सब इतना पूजा चल रहा तो सब तोड़ के चढ़ा देने, बहुत बढ़िया खिला। और ये दीदी हैं, तो पुष्पा दीदी से मैं बात कर रही थी, तो दीदी बोल रही जब प्रसाद ले लो, पहले पहले सुबह में नाश्ते में प्रसाद हलवा पर मिल रहा था, तो वो बोली दीदी कि जाके पहले प्रसाद ले लो। तो मैं प्रसाद लेने चली गई थी। और इधर सारे लोग, यहाँ पे हो रहा है रूम में प्रवचन, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं प्रवचन सुनने।
तो इसमें थोड़ा सा वीडियो फ्रेंड्स वो पलट गया है। और पूजा हमारे ये जो दीदी अभी मिली थी पुष्पा दीदी, इनके हस्बैंड करवाते हैं। ये तो मंदिर का मतलब प्रणव मंदिर का मतलब एक तरह के पुजारी हो गए हैं। ये यही काम करते हैं, मतलब सारा इनका प्रबंध यही करते हैं, पूजा वगैरह यही करवाते हैं। और हम लोग तो हैं गुप्ता, लेकिन हम किसी पंडित से कम नहीं हैं। हमें भगवान पंडित के घर नहीं पैदा किए ब्राह्मणों से, लेकिन हाँ हम भी कम नहीं हैं, बहुत हम लोग भी करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रवचन हो रहा था, ये हो रहा है झंडारोहण। तो ओमकार महाराज का झंडा फहराया गया था। उसके बाद सारी औरतें बैठी, फिर हुआ भजन और कीर्तन। बहुत सारा मतलब सारे भजन गाए, मंडली थी भजन वाली, तो वो लोग भजन गाए। ये हमारे जीजा जी हैं, यही पूजा करवाते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत सारे फूल वगैरह लगे हैं, और ख़ासकर बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो गुलाब के फूलों में तो मतलब कितने ज़्यादा फूल ऐसे खिलते हैं। और स्कूल, इन्हें गुरु जी के नाम का स्कूल भी चलता है। तो ये सारे स्कूल के बच्चे आ गए हैं भंडारे में। भंडारा उधर साइड में चल रहा है, और यहाँ पे हो रहा है हवन। तो हम तो अंदर हैं हवन में, वीडियो हम बनवाए थे इनसे, ये मतलब वीडियो शूट किए थे। तो यहाँ पे हवन हो रहा है। तो यहाँ पे एक मेन हवन कुंड है, तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, हवन कर रहे थे। और बहुत सारे हवन कुंड फ्रेंड्स उधर बने हुए हैं, जहाँ पे 27 कुंड की हवन हो रही है। तो बहुत सारे लोग जगह जगह पे बैठ कर हवन कर रहे हैं। और इधर छोटा सा मतलब मेन हवन कुंड जहाँ पे हमेशा होता रहता है, वहाँ पे हो रहा है। और गुरु जी का प्रतिमा, ओमकार जी का प्रतिमा इस तरह से यहाँ पे स्थापित है। मतलब हर जगह ओमकार जी का प्रतिमा रहता है, और गुरु जी का तस्वीरें भोलेनाथ जी का पूरे मंदिर में यही है। और यहाँ पे ये प्रवचन वाले गुरु जी हैं। तो इन्होंने मतलब बहुत सारी अच्छी बातें बोली, और हम लोग बैठ के सब सुन रहे थे। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है वापस से, यहाँ पे सारे और हवन उधर चल रहा है, इधर प्रवचन भी चल रहा है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ये प्रवचन सुन रहे थे। और ये सामने जो भैया दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। इनका भजन ही मतलब बहुत अच्छा, और सारे भजन ऐसा था कि मतलब ओम भगवान का ही था, ना कोई भोलेनाथ जी का था। ओम का सारे भजन ओम भगवान जी का ही था। और अच्छा था, काफ़ी अच्छा लोग गा रहे थे। और यहाँ से हम लोग फिर तुरंत जाते हैं भोजन के लिए। इधर ये बहुत चारों तरफ से इसमें दरवाजे लगे हुए थे, इसलिए बार बार ये दरवाजे सामने आ रहे हैं। तो इसमें कई तरफ से दरवाजे लगे हुए थे। और यहाँ पे भी देखिए ओमकार जी का प्रतिमा लगा हुआ, और भोलेनाथ जी का फोटो। तो इस तरह से ये सिल्वर कलर का प्रतिमा हर जगह लगा हुआ है। मतलब ये लोग जैसे कोई ऑर्डर करके तभी बनवाते हैं। ये बड़े बड़े प्रतिमा हैं ओमकार जी का। और ये गुरु जी महाराज हैं, इनकी तस्वीरें लगी होती है। तो काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर बहुत सारे लिखे हुए होते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रणव मंदिर। तो यही मंदिर मेन है अंदर जाने के लिए। और जगह तो बहुत ही काफ़ी है। यहाँ पे हवन वगैरह चल रहा है वापस से। तो 2 दिन हवन होता है। एक पहले दिन हुआ था जब मैं नहीं गई थी, और ये दूसरे दिन का हवन है। तो यहाँ पे हो रहा है हवन वगैरह, और गुरु जी की प्रतिमा। और ये देखिए थोड़ा सा ये ऊपर जो हमने बताया था ना आपको कि भोलेनाथ जी का तस्वीर ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला हमने लिया था फ़ोटो, बहुत थोड़ा सा ही था। और फिर उसके बाद ओमकार जी का प्रतिमा यहाँ भी है। मतलब हर जगह यही है, मतलब जहाँ जहाँ से मेन जगह बना रखे हैं वहाँ पे सब यही ओमकार जी का। हाँ वास्तव में बहुत मन को शांति हुई, अच्छा लगी। और रात को जीजा जी बधाई दे रहे थे कि अच्छा बधाई भाई हमारे आश्रम में आप आई, बहुत मतलब खुश हो रहे थे। और यहाँ पे मतलब सारे सामान वगैरह स्टोर रूम कहा जाए तो इस तरह से, और कोहरा हो रहा तो इस तरह हो रहा था वहाँ बाहर में। और यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स हवन। तो देखिए एक हवन पे 4 लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ से। और ये 27 कुंड की हवन होती है, और सारे पे एक ही साथ हवन चलता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा बहुत अच्छा नज़ारा रहता है, देखने लायक होता है, बहुत बढ़िया। अगर आप बालाजी के पास हो, गोरखपुर में हो, तो एक बार ज़रूर जाइए। और ये होता है 14 सितंबर से 15 सितंबर का 2 दिन होता है। दिसंबर जो अभी चल रहा है ना, दिसंबर में तब ये होता है। तो ये देखिए सारे लोग हवन कर रहे हैं, इधर हम लोग भी हैं। और अम्मा भी इसी में कहीं है पर दिख नहीं रही।